Hello everyone, my name is Ankita Sood. I welcome you all to Topper's Notes. Let's begin with today's current affairs. Our first article is India-US Digital Tax Deal. So recently, India and US ई-कॉमर्स गुड पर इक्वलाइजेशन लेवी या फिर डिजिटल टैक्स पर एक ट्रांजैक्शनल मेथड पर सहमत हुए हैं जो कि 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। साथ ही यूएसटीआर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस ने पहली बार जनवरी 2021 में कहा था कि इंडिया, इटली एंड टर्की द्वारा इम्पोज्ड डिजिटल सर्विसेज टैक्स यूएस फर्म्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। सो यहाँ पे ये बोला गया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट पर 5th वर्ल्ड कांग्रेस यानी कि WCDM का ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली में 24 से लेकर के 27 नवंबर 2021 के बीच IIT दिल्ली कैंपस में किया जा रहा था। साथ ही इसका उद्घाटन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने 24 नवंबर 2021 को किया था एंड इस साल की इनकी थीम थी टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड कैपेसिटी फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस टू डिजास्टर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19। तो अब बात करते हैं कि वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है। So it is a unique initiative of Disaster Management Infrastructure and Control Society, जिसे कि सिंपली हम लोग DMICS भी बोलते हैं, that aims to bring researchers, policy makers and practitioners from around the world in the same platform to discuss various challenging issues of disaster risk management. And इसके 4 editions होते हैं। फर्स्ट है 2008 जो कि हैदराबाद में हुआ था। दूसरा एडिशन था 2015 में जो कि विशाखापट्टनम में हुआ था। थर्ड एडिशन वॉज इन 2017, ये भी विशाखापट्टनम में ही हुआ था। एंड फोर्थ एडिशन जो है वो 2019 में मुंबई में हुआ था। एंड इट हैज emerged एज द लार्जेस्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट आउटसाइड द UN systems. Our next article is River Cities Alliance. So Union Minister for Jal Shakti ने recently launch किया है River Cities Alliance. So पूरे वर्ल्ड में ये अपनी तरह का एक पहला गठबंधन है that is of Ministry of Jal Shakti and Ministry of Housing and Urban Affairs. ये इनकी पार्टनरशिप का एक सिंबल होगा। साथ ही देश भर के 30 मेंबर सिटीज ने इस अलायंस को यहाँ पे जो है वो साइन किया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज CBI डायरेक्टर इन इंटरपोल्स एशियाज पैनल। सो इंटरपोल जो है वो एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। तो CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के स्पेशल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा को रिसेंटली एशिया के लिए एक डेलीगेट के रूप में एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए जो है वो चुना गया है, इलेक्ट किया गया है। साथ ही इलेक्शन 89th इंटरपोल जनरल असेंबली में हुए जो अब इस्तांबुल में हो रही है। Our next article is Smart Cities Mission. तो सभी डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्टर्स के सेक्रेटरीज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग के बाद सेंटर द्वारा 60 पॉइंट एक्शन प्लान तैयार करने के साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसको कि सिंपली MOHUA भी बोला जाता है, इन्होंने स्टेट्स एंड स्मॉल सिटीज को एक सर्विस के रूप में इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी कि ICCCs प्रोवाइड करने के लिए अपनी रिकमेंडेशन को फाइनलाइज करने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सो गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको कि MPI भी बोला जाता है, इसके अकॉर्डिंग बिहार में 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन को मल्टी डायमेंशनली पुअर रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है और इस स्टेट में सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में गरीबी में रहने वाली पॉपुलेशन का मैक्सिमम परसेंटेज जो है ये काउंट किया गया है। तो अब बात करते हैं कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता क्या है। सो इट प्रोवाइड्स अ हाई लेवल व्यू ऑफ द लेवल ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी
and its change with time and presents an overall picture of poverty in the country. Also, it does in-depth analysis of areas of interest such as regions, states or districts, the specific sectors under the dimensions of health and nutrition, education and living standards, and complements the existing monetary poverty statistics. Next article is new COVID strain renamed Omicron. सो रिसेंटली WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया कोरोना वायरस वेरिएंट डिक्लेयर किया है एंड उसका नाम रखा गया है ओमिक्रॉन। WHO ने B.1.1.529 जिसको कि ओमिक्रॉन बोला जाता है को चिंता के एक प्रकार के रूप में डेजिग्नेट किया है। साथ ही उनका कहना है कि इस वेरिएंट में लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशंस होते हैं जिसमें से कुछ संबंधित भी हो सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है रिसेंटली रशिया, इंडिया एंड चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच फ्राइडे को हुई मीटिंग में इंडो पैसिफिक रीजन के फ्यूचर को लेकर के तीनों देशों के बीच इनहेरेंट डिफरेंसेस को यहाँ पे रिवील किया गया है। येवगेनी प्रिमाकोव, a Russian politician, as a counterbalance to the Western alliance. Together, the RIC countries occupy over total 19% of the global landmass and contribute to over 33% of global GDP. हमारा अगला आर्टिकल है रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉरेन टूरिस्ट्स और बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स को महापरिनिर्वाण मंदिर के इम्पॉर्टेंट साइट्स तक पहुंचने की फैसिलिटी के लिए ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है, जहां की लॉर्ड बुद्धा अटेन्ड निर्वाणा बाय लिविंग बिहाइंड हिज अर्थली बॉडी। तो साथ ही यहाँ पे ये भी बोला गया है कि कुशीनगर एयरपोर्ट का कंप्लीशन इंडियन गवर्नमेंट की 2016 प्लान में एक बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट करने की एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, जो कि इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड है। हालांकि यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ये एम्बिशियस टूरिस्ट सर्किट जो है वो रीजनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज फ्रांस स्क्रैप्स माइग्रेंट टॉक्स विद यूके। सो फ्रांस ने माइग्रेंट क्रॉसिंग्स के बारे में यूके के साथ प्लान टॉक्स को जो है वो रद्द कर दिया है। साथ ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के एक अनएक्सेप्टेबल लेटर के बाद प्लान टॉक्स को समाप्त कर लिया गया, जिसने कि चैनल में 27 लोगों की मृत्यु के बाद रिलेशंस को एक नए स्तर पर पुश किया था। Our next article is what is a K-shaped economic recovery and what are its implications? So India and पूरे वर्ल्ड में कोविड से K-shaped की रिकवरी की संभावनाएं जो है वो बढ़ रही हैं। That's all for today. Thank you so much.